आज बड़ा दुख होता है जब जिस प्रकृति ने हम लोगों को जन्म दिया, जिस प्रकृति के साए में हम लोग बड़े होते हैं, और इंसान अपने थोड़े से लालच के लिए उस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर देता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें अरावली हिल्स जो कि 670 किलोमीटर तक रेंज में फैली हुई हैं, उनमें भूतल से 100 मीटर की ऊंचाई वाली जितनी भी चोटियां हैं उनको पहाड़ी नहीं माना जाएगा, और जो 100 मीटर से ऊंची हैं उन्हीं को सिर्फ अरावली श्रृंखला की पहाड़ियां माना जाएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि जो श्रृंखलाएं 100 मीटर से कम है, क्या प्रकृति में उनका कोई योगदान नहीं रहा है या नहीं रहा? जैसे कि वो ठंडी हवाओं को रोकने का योगदान उनका, जैसे ग्राउंड रिचार्जिंग का, वाटर रिचार्जिंग का, वाटर रिसाइकलिंग का, और जितने भी जानवर हैं उनका वो हैबिटेट था, यानी कि उनका स्थान था रहने का, वो क्या अब नहीं रहा या नहीं रहेगा? ये सोचने वाली चीजें हैं, इनके बारे में सोचिए। इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ करके आप जजमेंट लेते हैं और इतने जो एनवायरनमेंट को जानने वाले आपसे इंटरेक्ट होकर के समझाते हैं कि प्रकृति पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है क्या नहीं, फिर भी आप उस जजमेंट को ले रहे हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि क्यों लिया जा रहा है। आम जनता की भी समझ में आना चाहिए कि भाई क्यों ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो इतना हरा भरा एरिया है वो रेगिस्तान में बदला जाएगा, और इतना ज्यादा पॉल्यूशन एनसीआर में भी होगा, और जहां से ये श्रृंखलाएं हैं वहां पर भी होगा, और जितने भी जीव जंतु वहां रहते हैं उन जीव जंतुओं की लाइफ साइकिल पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो अब ये सोचिए कि 670 किलोमीटर में से सिर्फ 10% ही चोटियां जो है वो अरावली श्रृंखला में रहेंगी, बाकी 90% का क्या होगा? क्या वहां माइनिंग नहीं होगी? वहां माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो धीरे धीरे जो पहाड़ी एरिया है वो धीरे धीरे रेगिस्तान में बदला जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं, और आम जनता भी सामने आए और इस कदम को रोके ताकि नेचुरल की खूबसूरती बनी रहे, क्योंकि नेचर ने हम लोगों को जन्म दिया है, हम लोगों ने नेचर को जन्म नहीं दिया। नेचर के साथ छेड़छाड़ करना मतलब कि इंसानियत के लिए खतरा पैदा करना है। थैंक यू।